राम राम जी सभी भाइयों को। पिछले 2 दिनों से मैं यात्रा कर रहा था। मैं दिल्ली गया हुआ था, कल रात को वापस आया हूँ, इसलिए पिछले 2 दिन कोई वीडियो नहीं बनी। परसों जो वीडियो चल रही थी वो पहले की रिकॉर्डिंग थी, वो उस दिन डाल दी थी। परसों सारा दिन यात्रा में रहे, जालंधर से दिल्ली गए, पंजाब से कल वापस आए। किसान भाई जो हैं, सो कॉल्ड किसान भाई, किसान के रूप में जो धरनाजीवी आंदोलनकारी, प्रोफेशनल आंदोलनकारी, बख्तरबंद ट्रैक्टरों से दिल्ली घेरने के मंसूबे पालने वाले, गुरिल्ला युद्ध के एक्सपर्ट्स, किसानों के भेष में अलगाववादी, उन्होंने शंभू बॉर्डर घेर रखा है, तो उन्होंने एक वैकल्पिक रास्ता दे रखा है। चंडीगढ़ पंचकुला, पंचकुला से वो पीछे वाला जो रोड है, बंसीलाल रोड जिसको बोलते हैं, वो नारायणगढ़ के साइड से साहा होते हुए फिर वो बराड़ा और इंद्री और करनाल होते हुए जाओ। वो बहुत ही स्लो, और सारा भाई पंजाब, वो एक मतलब है तो 4 लेन रोड, पर उसके बाद तो छोटा हो जाता है, गांव में से निकाल दिया। मतलब कुल मिला के 13 घंटे में दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी जब घुसने लगे तो पता लगा सिंघू बॉर्डर पे बंद कर रखा है सरकार ने। तो पहले गलियों में, हमने कहा गलियों में फंसे, फिर वापस केएमपी आए, केएमपी से फिर वो बागपत वाला, हमें पता नहीं था बागपत वाले पे तो एक पुल बन रहा है। ओ हे भगवान, इतना बड़ा भी फ्लाईओवर होता है, 20 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, 6 लेन का। और फिर वो पुश्ता रोड और फिर सिग्नेचर ब्रिज में घुसना, भयंकर जाम। कुल मिला के रात को 11 बजे, सुबह 10 बजे घर से चल के रात को 11 बजे हम दिल्ली पहुंचे। कल ऐसे ही इसी रूट से वापस आए। अब कुछ नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। साक्षी, दो हमारे धरनाजीवी पहलवान जो हैं, वो भी पहलवानों के भेष में अब एक्टिविस्ट है, मान लो इन्ना, इसमें कोई शक नहीं है। पहलवानी का वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं, पहलवानी से कोई मतलब उनको रह नहीं गया। दे आर प्योरली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। और मैं बहुत जिम्मेवारी से ऑन कैमरा ये बयान दे रहा हूं। मैं मजा मतलब मैं सुपारी पत्रकार नहीं हूं कि आज कुछ भी बोल दिया कल न कौन पूछा है। क्योंकि आज मैं जो बोल दूंगा 10 साल बाद भी मेरा कोई श्रोतक मेरी ऐसे गुद्दी पकड़ लेगा, ओ बूढ़े उस दिन क्या कही थी इतना, झूठ धका हुआ है। खैर सब, तो ये प्रोफेशनल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इसने हिंदी में ट्रांसलेट कर लियो क्या बोलते हैं। अब आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं भाई? सारे फर्जी पत्रकार नहीं होते, कुछ खोजी भी होते। खोजी पत्रकार, पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला जो बोल रहा है उसको हाँ जी कह के और जस का जस छाप दिया। नहीं, उससे सवाल पूछने होते हैं, उससे कड़वे सवाल पूछने होते हैं। पत्रकार का ये मतलब है। तो तब कुछ पत्रकारों ने इस फर्जी किसान आंदोलन की पूरी बखिया उधेड़ के रख दी है कि इसकी प्लानिंग कैसे हुई। एक लिविक्स मीडिया है, उसकी एक वीडियो चल रही है। इसके अलावा और भी उसी वीडियो को आधार बना के कुछ बहुत बड़े मूर्धन्य पत्रकारों ने, जैसे कैपिटल टीवी में डॉक्टर मनीष ने बनाई है, मेरे पास तो इंग्लिश में आई थी लिविक्स मीडिया की, तो फिर और भी कई पत्रकारों ने उस पर चर्चा की है। तो मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ बातें ब्रीफ में बता देता हूं कि इस किसान आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं। जो सो कॉल्ड ये वाला किसान टू के पीछे कौन लोग हैं और कैसे कैसे इसकी प्लानिंग हुई, इसकी विद प्रूफ पूरी समीक्षा करती है पत्रकारों ने। मैं अपने दर्शकों के लिए वो ब्रीफ में बातें बता देता हूं। 16 नवंबर 2023 को दीपेंद्र हुड्डा की मीटिंग हुई है। प्रोफेशनल धरनेबाज, आंदोलनजीवी, जिसका काम ही देश में आंदोलन कराना है, फंडिंग लेके विदेश से, देश से, इधर से उधर से
सैकड़ों करोड़ रुपए की फंडिंग लेके वो आंदोलन कराने का एक्सपर्ट है। उसका नाम है रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह मान की दीपेंद्र हुड्डा के साथ मीटिंग हुई है 16 नवंबर 2023 को, जिसको कि रमनदीप मान ने खुद अपनी एक्स ट्विटर वाली वॉल पे शेयर किया है और 24 नवंबर को अपनी फेसबुक पोस्ट पे भी शेयर किया है। प्रूफ है। मैंने कहा ना कि पत्रकारों ने पूरे प्रूफ निकाल दिए हैं कि फेसबुक पोस्ट है। आप ये लिविक्स मीडिया वाली जो वीडियो है देख लेना, या डॉक्टर मनीष वाली जो कैपिटल टीवी वाली वीडियो है वो देख लेना। उसमें इन्होंने, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं उतना प्रोफेशनल हूँ नहीं, मेरे पास इतना सेटअप नहीं है कि मैं कोई एडिटर बना के वो सारी फोटोग्राफ यहाँ चिपका सकूँ अपने। मैं तो खाली अपनी बात कह देता हूँ। एडिटिंग अपने बस का रोग है नहीं, उतना बड़ा सेटअप अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि एडिटर रखने के लिए खर्चे होते हैं 10, 20, 30, 40,000, 50। वो उस टाइप का चैनल चलाने के लिए लाख रुपया महीना चाहिए, जो अपने पास नहीं है। हम तो अपनी बात कह दे हैं और हमारी फेस वैल्यू, अगर भाई बाबा ने कुछ बात कही है तो सच होगी। तो सब 16 नवंबर को दीपेंद्र हुड्डा की और रमनदीप मान की मीटिंग हुई पहली बार इस किसान आंदोलन के लिए, जो कि खुद रमनदीप ने स्वीकार की है अपनी 24 नवंबर की फेसबुक पोस्ट पे। उसके बाद 24 नवंबर को ही, 16 नवंबर को मीटिंग होगी रमनदीप से, 24 नवंबर को दीपेंद्र हुड्डा सैन फ्रांसिस्को गए और सैम पित्रोदा से मिले। ये खुद उन्होंने शेयर की है अपनी वॉल पे, इसका भी प्रूफ है। सैम पित्रोदा वही है जो कि हुआ तो हुआ। सैम पित्रोदा पे एक बार अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये आखिर आदमी है कौन और कांग्रेस से इसका क्या जुड़ाव है। वो राजीव, मेरे पापा कंप्यूटर लाए थे ना जब अमेरिका से, राहुल गांधी के पापा जब 84 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो कंप्यूटर लाए थे सिर पे धरक के। तो सैम पित्रोदा ने दिया बतावा वो कंप्यूटर। वो सैम पित्रोदा, वो सैन फ्रांसिस्को में रहता है और इसकी भी मीटिंग की फोटो है। उसके बाद से वहां पे पूरी योजना बन गई। जो अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग वो सब मिलना था, वहां से उसका इंतजाम सैम पित्रोदा ने कर दिया। उसके बाद 10 दिसंबर से दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में आके 10 दिसंबर, 16 नवंबर, 24 नवंबर, 10 दिसंबर से दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में किस आंदोलन की तैयारी करने के लिए किसान रैलियां करनी शुरू की और उसमें किसानों के मुद्दों को उठाना शुरू किया और समर्थन जुटाना शुरू किया, माहौल बनाना शुरू किया। 10 दिसंबर, इसकी भी उनकी खुद की वीडियोस, उनके खुद की ट्विटर पे, एक्स पे पोस्टें हैं, वो देख लेना। 11 दिसंबर को रमनदीप मान ने पंजाब के कुछ धरनाजीवी ऑर्गेनाइजर्स के साथ मीटिंग करके ये घोषणा की कि हमने अगले किसान आंदोलन की डेट्स फिक्स कर ली हैं। ये स्टारबक्स में मीटिंग हुई, खुद रमनदीप मान ने अपनी वॉल पे शेयर कर रखी है इस मीटिंग की। 11 दिसंबर 2023, उसमें उसके साथ कौन बैठा है? गुरमन गुरमनीत मांगट, ये एक कांग्रेस का पुराने जमाने में प्रवक्ता रहा है, कांग्रेस का एक्टिव मेंबर रहा है, कांग्रेस का प्रवक्ता रहा है, आधिकारिक प्रवक्ता। जिस पत्र के माध्यम से आधिकारिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति होती है उसमें गुरमनीत मांगट का नाम है, जो कि कांग्रेस के महासचिव ने इशू कर रखा है। वो चिट्ठी भी पब्लिक डोमेन में। फिर 24 दिसंबर को था दिग्विजय सिंह से रमनदीप मान की और गुरदीप सिंह सप्पल, ये दो लोगों की, दिग्विजय सिंह वही राजा साहब मध्य प्रदेश वाले, उनके साथ मीटिंग हुई है। इसके भी फोटोग्राफ्स वगैरह हैं। 25 दिसंबर को बाकायदा विधिवत घोषणा कर दी गई कि 13 फरवरी से किसान आंदोलन होगा, दिल्ली मार्च होगा और दिल्ली को घेर लिया जाएगा। ये 25 दिसंबर को ये डेट घोषित हुई। 26 और 27 दिसंबर को ये जो मान है, रमनदीप मान, ये पवन खेड़ा और दीपेंद्र हुड्डा से फिर मिला है। इसकी भी इसने फोटोग्राफ शेयर कर रखी है सोशल मीडिया पे। 26 और 27 दिसंबर, डेट्स ध्यान रखना। 30 दिसंबर को फिर उन्होंने एफबी पोस्ट पे यही घोषणा की है कि किसान आंदोलन
कि डेट फिक्स हो गई है और अब दिल्ली मार्च होने वाला है। 8 जनवरी को रमनदीप मान केस की मीटिंग भूपेंद्र हुड्डा साहब से हुई है। कब? 8 जनवरी को बकायदा हुड्डा साहब के साथ रमनदीप मान ने फोटो डाली। 10 जनवरी को चंडीगढ़ में रमनदीप मान और गुरमीत सिंह और अदर और दूसरे प्रोफेशनल धरनेबाजों के साथ फिर से मीटिंग करता है स्टारबक्स में बैठ के। और 12 जनवरी को पंजाब की विभिन्न जत्थेबंदियां, जो किसान जत्थेबंदियां हैं, उनके आगू नेताओं के साथ और अन्य लोगों के साथ मीटिंग्स होती हैं 12 जनवरी को। कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस ने दिल्ली घेरने के लिए पंजाब के सो कॉल्ड किसानों को का ये फर्जी आंदोलन, दिल्ली मार्च, दिल्ली घेरने का मंसूबा तैयार किया। इसकी पूरी ये तफसील है। इसमें जो मुख्य सूत्रधार है वो है दीपेंद्र हुड्डा। ये बियॉन्ड डाउट प्रूव हो चुका है। अब आओ अगली बात पे। इन्होंने प्लान ये किया कि हम पिछली बार की तरह शंभू बॉर्डर पे अपना हरियाणा सरकार के अपने मनोहर लाल खट्टर साहब थोड़े बहुत बैरिकेड लगाएंगे, फिर उनको तोड़ के हम जैसे पिछली बार हम जेसीबी हाइड्रा से तोड़ते हुए घुस गए थे, घुस जाएंगे और हम आके वापस दिल्ली में तो ये अब की फिर नहीं बढ़ने देंगे, वापस सिंह बॉर्डर पे पुराना वाला धरना लगा देंगे। 6 महीने का राशन लेके आए हैं जी, या है वो है। यहां पे इनकी प्लानिंग ऐसे फेल हो गई कि केंद्र सरकार ने खट्टर साहब को स्पष्ट फ्री हैंड हरी झंडी दे दी। पिछली बार केंद्र सरकार ने कह दे ठीक है, ज्यादा सख्ती नहीं करनी, आने दो, इसलिए ये सिंघू बॉर्डर पहुंच गए थे। नहीं तो यो ही हरियाणा पुलिस थी, यो ही खट्टर था, सब कुछ यही था। ईब के कैसे रोक लिए? और तब क्यों नहीं रोके थे? क्योंकि तब मोदी जी ने, अमित शाह ने और भाजपा की लीडरशिप ने कहा था कि नहीं, किसानों का मुद्दा है, इतना बड़ा हमने बिल पास किया है, इतना बड़ा कानून बनाया है, कृषि कानून, तो अगर वो उसका विरोध करना चाहते हैं आने दो। इसलिए ये सिंघू बॉर्डर पहुंच गए थे। ईब को ने बोल दिया नहीं। अच्छा, इनकी मांग भी कोई जायज नहीं है, मांगों पे अभी 2 मिनट की चर्चा फिर करूंगा, मैं पहले कर चुका हूं अपने वीडियो में। इनकी मांगे क्या है? तो खट्टर को स्पष्ट निर्देश था कि ये हरियाणा में नहीं बढ़ने चाहिए। हरियाणा, खट्टर ने अपने पुलिस को कह दी हरियाणा में नहीं बढ़ने चाहिए। अब हरियाणा के जितने एंट्री पॉइंट्स हैं, अब इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कि ये हरियाणा वाले तो चंडीगढ़ अपनी राजधानी में बगैर पंजाब में घुसे जा सकते हैं, वो बंसीलाल रोड वाला मैंने जिक्र अपनी पिछली वीडियो में किया है। पर ये हरियाणा में घुसे बगैर दिल्ली नहीं जा सकते पंजाब वाले। तो हरियाणा के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं पंजाब से, वो सारे खट्टर साहब ने ब्लॉक करा दिए। आम पब्लिक के लिए वही पंचकुला वाला रास्ता खोल दिया जिससे मैं कल दिल्ली होके आया। अब ये जो हैं वहां रुक गए पंजाब की सीमा के अंदर, हरियाणा बॉर्डर पे, फिर वो चाहे खनौरी बॉर्डर हो, चाहे शंभू बॉर्डर हो, अंबाला वाला शंभू बॉर्डर, या उधर मंडी डबौली साइड और बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं, सब जगह रोक रखे हैं। अब सब प्रॉब्लम ये हो गई कि पंजाब सरकार भगवंत मान क्या करे इनका, जो तुम्हारे घर में बैठे। कल 2 दिनों से मैं अपडेट ले रहा हूं, मैंने कहा भाई क्या हुआ किसान आंदोलन का? तो मेरे एक दोस्त है जिनकी ड्यूटी लग रही है शंभू बॉर्डर पर, हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर है, काफी सीनियर इंस्पेक्टर है। उन्होंने मुझे बताई कि भाई ये पिछले 2 दिनों से सिर्फ
थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं करते। उठे, थोड़ा बहुत पत्थर पुत्थर एक आधा चलाए, एक आधा नारेबाजी की, दिन में 10-11 बजे यूट्यूबर आ जाते हैं, यूट्यूबरों को बयान दिए, उल्टे सीधे फालतू के बयान, वो आप सब बयान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर थोड़ा बहुत बैरिकेड के पास आए, एक आधा फायर उन्होंने कर दिया उसका आंसू गैस के गोलों का, तो फिर ये उल्टे जाके अपना दारू का लंगर बटी रहा है, कटोरों में दारू बटी रही है। पर इस बार मैंने सुना है पिज्जे नहीं है, पिज्जे का लंगर नहीं चल रहा, पीनट बटर भी नहीं है। कहने का मतलब है किसान आंदोलन पड़ गया ठंडा। इनकी ओरिजिनल प्लानिंग क्या थी? अच्छा, एक बहुत स्वाभाविक सवाल है कि जब पंजाब वालों को तो हरियाणा में घुसने नहीं दिया, पर हरियाणा में भी तो किसान है, उन क्यों नहीं कूच करया? ये एक स्वाभाविक प्रश्न तो हर आदमी के दिमाग में होगा कि चलो भाई पंजाब वाले तो रोक लिए, शंभू बॉर्डर टपने नहीं दिया, जो हरियाणा में थे उनको कौन रोक रहा है सिंह बॉर्डर जाने से? वो तो घेर सके थे, हरियाणा वालों ने क्यों नहीं घेरा? तो उसका जवाब मैं आपको 2-3-4 दिन 5 दिन पहले ही दे चुका हूं कि हरियाणा में ये हुड्डा साहब के चेले कोई उत्पात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हरियाणा की राजनीति ऐसी है कि हुड्डा के चेले, ब्रैकेट में आप इसको हुड्डा के जाट समर्थक, मतलब कांग्रेस हुड्डा समर्थक जो जाट है, अगर वो हरियाणा की सड़कों पर कोई उत्पात करता है तो इसका खट्टर साहब को फायदा होता है। बल्कि खट्टर तो ये चाव है, लोग हरियाणा के लोग बोलते हैं कि भाई खट्टर तो यो ही चाव है कि जाट जो है सड़क पर उतर जा, 2-4 गाड़ी फूंक दे, पब्लिक ने परेशान करे, उत्पात करे, 2-4। अच्छा, तुम उतरो। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि मान लो 1000-2000 ट्रैक्टर लेके हुड्डा समर्थक सड़कों पे आ जाएं, कल न पता क्या होगा, एक आधा ठेका लुट जाएगा, एक आधा 2-4-10 दुकान लुट जाएंगे, 2-4 केले वाले लुट जाएंगे, बेचारे गरीब केले वाले जो केले बेचते हैं ना सड़कों पे, और 2-4 दुकान के आग लग जाएगी। फिर ये रोएंगे हमने नहीं लगाई, हमने नहीं लगाई रे, हमने नहीं लगाई है, हम तो किसान हैं। अब यू क्यों, किसको पता कि किसने लगाई? पर इतना पता है जो आंदोलनकारी थे, जो सड़क घेर रहे थे, उनने ये उत्पात कर दिया, आगजनी कर दिया, कर दिया, वो कर दिया। जाट आंदोलन में आपको याद होगा, होगा क्या? जो 35 जात है वो और बुरी तरह पोलराइज हो जाएगी और तगड़े तरीके से। तो इसका नुकसान होता है हुड्डा को, इसलिए बोला भाई हम अपने वाले तो उतारा ही नहीं सड़क पर। अरे भाई ये तो अब आपको ये जवाब मिल गया हो ना कि चलो भाई पंजाब भी तो नहीं आने दिए, हरियाणा वाले क्यों नहीं आए? अच्छा, यूपी वाले क्यों नहीं आए? ये तो हमने बता दी, वो तो जयंत के थे आदमी। यूपी में अगर किसान आंदोलन करना है तो जयंत का जाट वोटर, जाट समर्थक, जाट किसान वो होगा जब होगा आंदोलन। टिकैत के पास कुछ नहीं है, टिकैत तो खाली बाइट देने वाला नेता है, ग्राउंड पे कोई ग्राउंड स्वेल नहीं है उसके पास। अब आगे सुनिए। तो पंजाबी तो खट्टर साहब ने बड़े नहीं दिए, हरियाणा वाले लिकड़े नहीं। क्यों? क्योंकि हुड्डा साहब ने कहा तुमने नहीं जाना, तुम नहीं जाओगे रे, अगर तुम गए तो जो थोड़ा बहुत समर्थन है ना, जो थोड़े बहुत वोट बचे वो भी चले जाएंगे। इसलिए हुड्डा समर्थक जाट तो लिकड़ा नहीं। अब हुड्डा की प्लानिंग क्या है, दीपेंद्र हुड्डा की, कि पीलवान तार दो, साक्षी मलिक मारी बेटी का शोषण हो गया। वो जो भावनात्मक मुद्दा है ना, हाय मारी बेटी रोए थी, इन जालिमों ने मारी बेटी की पहलवानी छुड़ा दी, संजय सिंह अध्यक्ष बना दिया, नहीं तो अब तक मारी बेटी ने 40-50 मुल्तानी मार दी होती दंगला में मैट पर।
मारी बेटी की पहलवानी इन जालिमों ने छुड़वा दी, उसके जूते टेबल पर टिकवा दिए। ये फिर संजय सिंह अध्यक्ष बन गया। अध्यक्ष तो खैर वो पहले ही बन गया था, चुनाव जीता था, पर उसको इन्होंने सस्पेंड करा दिया था। अब संजय सिंह की डब्ल्यूएफआई को यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने मान्यता दे दी। तो अब इन्होंने फिर से आरआर शुरू किया है। आरआर का फुल फॉर्म मैं अपने वीडियो में बता नहीं सकता, वैसे दर्शकों को मालूम है। जिस एक आधे ने नहीं मालूम होगा वो कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई भाई हमारा ही वो काम कर देगा, आरआर का मतलब बता देगा। आगे सुन लो जी। तो अब मारी छोरी जिसने जूते आई मीन टेबल पर टेक दिए, उसने एक नया शिगुफा शुरू कर रखा है। वो मैं आपको बता दूं, उसकी पोस्ट पढ़ के बता दूं, ये दुनिया के साथ कैसे झूठ बोलते हैं। अरे खुल जा यार। हाँ यो खुल गया जी। लो जी, साक्षी मलिक जी ने यो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखी है, पढ़ लो, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। आज हमारे आंदोलन से जुड़े सभी कोच व गुरु खलीफाओं से फेडरेशन से संबंधित सभी विषयों पर मीटिंग कर राय मशवरा किया। मतलब ये हरियाणा के जो कुछ खलीफा कोच अखाड़े इन धरना जीवियों के साथ है ना, जिनका कि जो फेडरेशन पे कब्जा करने के अपने अभियान में इन पहलवानों के पीछे से समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ इन्होंने मीटिंग करी। सभी ने संजय सिंह द्वारा यूडब्ल्यूडब्ल्यू से सेटिंग कर जो निलंबन हटवाया, उससे महिला कुश्ती खिलाड़ी सदमे में है, इस पर चिंता व्यक्त की। कोई महिला खिलाड़ी सदमे में नहीं है, सारी महिला खिलाड़ी पहलवानी कर रही हैं। तुम तीन हो सदमे में, जिनका मुख्य उद्देश्य कुश्ती पे डब्ल्यूएफआई पे कब्जा करना था। तो कहते हैं यूडब्ल्यूडब्ल्यू से सेटिंग करके अपना निलंबन हटवा लिया। पहली बात तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफआई को जो निलंबन किया था वो चुनाव समय से न कराने को लेकर किया था। तुमने जो ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगाए हैं और दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करके जो मुकदमा दायर कर रखा है, उससे यूडब्ल्यूडब्ल्यू का कोई संबंध नहीं है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने डब्ल्यूएफआई को जो निलंबित किया था वो इसलिए किया था कि डब्ल्यूएफआई के समय से चुनाव नहीं हुए, फिर चुनाव हो गए। जब चुनाव हो गए तो डब्ल्यूएफआई ने उस चुनाव की रिपोर्ट भेज दी कि लो जी चुनाव हो गया। अब चुनाव चूंकि हो गया, और वो चुनाव किसने कराया? आईओए ने। आईओए किसकी? खेल मंत्रालय की। आईओए ने बनाई एक एडहॉक कमेटी। उस एडहॉक कमेटी ने जम्मू कश्मीर के एक रिटायर्ड जज के निर्देशन में, उसके देख रेख में एक चुनाव कराया। चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया 6, 7, 8 महीने चली। कोई हाई कोर्ट से स्टे, ये वो, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चुनाव हुआ। उस चुनाव में संजय सिंह जीत गया। 40 वोट संजय सिंह को मिले, 7 वोट अनीता शिवरान को मिले। फिर उस रिपोर्ट, वो चुनाव का जो जीत का सर्टिफिकेट था वो संजय सिंह ने यूडब्ल्यूडब्ल्यू को भेज दिया। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने आईओ से पूछा, भाई तुमने कोई चुनाव कराया था? बोला हाँ जी भाई चुनाव कराया था। यो संजय सिंह नाम का एक आदमी मुझे जीत का सर्टिफिकेट दे रहा है, भेज रहा है कि भाई चुनाव तो हो गया, तो आप इस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर दो और इस चुनाव को वेरीफाई कर दो कि हाँ जी हमने चुनाव कराया था और संजय सिंह चुनाव जीत गया। आईओए और खेल मंत्रालय उस चिट्ठी में मेल आती है आजकल तो, ईमेल, उसका इन 1.5 महीना कोई जवाब नहीं दिया। जब कोई जवाब नहीं दिया
तो उन्होंने 2-4 रिमाइंडर भेजे, कह रहे भाई जवाब आना कुछ तो बोल दो, यो ही बोल दो जी चुनाव फर्जी है, यो सर्टिफिकेट फर्जी है, हम ना मानते इस चुनाव ने, कोई चुनाव ना हुआ, संजय सिंह झूठ बोल रहा है। या तो यही बोल दो ना, ये चुनाव रद्द है, फर्जी है, चुनाव कैंसिल है, कोई WFI का चुनाव नहीं हुआ। या ये बोल दो हाँ जी हुआ था, यो जीता है। तो IOA ने क्या रास्ता चुना, भाई जवाब मत दो जवाब। UWW ने 1.5 महीना इंतजार कराया, फिर वो जो सस्पेंशन था उस चुनाव को मान्यता दे दी, सस्पेंशन बहाल हो गया। अब जो IOA की एडॉक कमेटी बनी थी और खेल मंत्रालय ने अपना WFI को जो निलंबित किया था, तो WFI तो पहले दिन से कह रही है कि जी आपका कोई हक ही नहीं है हमको निलंबित करने का। हु आर यू, तुम हो कौन हमको निलंबित करने वाले? तुम्हारा हमारा एक ही संबंध है कि तुम हमें कुछ पैसे देते हो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। हम एक ऑटोनोमस बॉडी हैं, हम एक ऑटोनोमस बॉडी हैं, अपने घर बैठे हो, तुम हो कौन हमें निलंबित करने वाले? उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी। UWW ने क्या कही, बहुत वेरी गुड, शाबाश, संजय सिंह बहुत अच्छा लड़का है, खुल के खेल रहे तू, करा नेशनल, करा दीजिए, कैंप लगा, टीम भेजिए, तेरी चलेगी। UWW ने संजय सिंह को मान्यता दे रखी है, संजय सिंह नेशनल करा रखी है संजय सिंह अब कैंप लगाएगा WFI का, उस कैंप में एक टीम सेलेक्ट करेगा, ट्रायल लेगा, पुणे में ट्रायल धरती है, जो टीम सेलेक्ट होगी उसको एशियन क्वालिफायर और ओलंपिक क्वालिफायर जो 2 टूर्नामेंट बचे हैं उनमें वो टीम जाएगी। अब वो टीम, अच्छा उधर एडॉक कमेटी भी नाल मढ़वा रही है, ताल ठोक रही है कि मन ने भी कैंप लगाया, मन ने भी नेशनल कराया, मैं भी टीम भेजूंगा। तू कैसे भेज देगा भाई? अच्छा टीम लड़वानी किसने है? UW। मैं सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर से बता रहा हूं, खिलाड़ियों को, पेरेंट्स को, कोचेस को, भाई ये जो ओलंपिक क्वालिफायर या ओलंपिक है ना, ये UWW करवाता है। कोई भी वर्ल्ड का रेसलिंग का टूर्नामेंट UWW ऑर्गेनाइज करता है। और UWW कौन सी टीम को पार्टिसिपेट कराएगा? तो जिसको UWW मान्यता देती है उसको एक यूनिक आईडी देती है, आईडी, और एक पासवर्ड देती है। जो लोग थोड़ा कंप्यूटर पे सेवी हैं, जो कंप्यूटर पे काम करना जानते हैं, उनको मालूम है कि पहले लॉगिन करना होता है। मान लीजिए आपने UWW से कोई ऑफिशियल पत्राचार करना है, तो आपको पहले अपनी आईडी से लॉगिन करना होगा, पासवर्ड डाल के। इंडिया में होते तो फिर OTP भी आता है आजकल तो, पर वहां शायद OTP वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सिर्फ इंडिया में है। इंडिया बहुत एडवांस है इन मामलों में। तो फिर आप जब लॉगिन करोगे, फिर आप अपनी एंट्री की मेल भेजोगे। तो वो मेल कौन भेजेगा, किसकी एंट्री मान्य होगी? जिसके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। आज की तारीख में वो लॉगिन आईडी किसके पास है? WFI के पास है। तो तुम कैंप लगाते रहो, उसमें पहलवानों को सोने की भस्म खिलाओ। संजय सिंह WFI का कैंप लगाओगा, वो चाहे किसी झुग्गी झोपड़ी में लगा दे, सूखी दाल रोटी खिलाएगा, एडॉक कमेटी सोने की भस्म खिलाएगी, साई के सेंटरों में कैंप लगाएगी। टीम किसकी जाएगी? टीम तो संजय सिंह की जाएगी। इसलिए साक्षी मलिक, देश को और देश के पहलवानों को ये झूठ बोलना बंद करो कि संजय सिंह ने सेटिंग करके अपना निलंबन रद्द करा लिया। जी नहीं, निलंबन चुनाव न होने की वजह से हुआ था, अब चुनाव हो गया तो निलंबन रद्द हो गया। अब WFI अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है आगे। सभी ने कहा, सभी खिलाड़ी, उस्ताद खलीफाओं ने, इनके साथ जिनने कल मीटिंग करी है परसों, सभी ने कहा कि जो सरकार ने संजय सिंह को बर्खास्त कर अच्छी पहल की थी, उससे कुश्ती के अच्छे भविष्य की उम्मीद जगी थी। कुश्ती का तो कितना बढ़िया अच्छा भविष्य तुमने बना दिया है 1-1.5 साल में, सबको पता है। लेकिन इसके बाद से ही संजय सिंह ने सरकार के आदेश के खिलाफ सभी गैर कानूनी काम शुरू कर दिए।
सरकार का जो आदेश था ना संजय सिंह को निलंबित करने का, वो गैर कानूनी था। वो तो संजय सिंह ने कन्फ्रंटेशन नहीं करी और कोर्ट में नहीं गया। उसने बोला कि एक बात बताओ ना। अच्छा, कई लोगों ने मुझसे पूछी कि संजय सिंह कोर्ट क्यों ना जाता, तो मैंने बोला भाई संजय सिंह को कोर्ट जाने की क्या जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एनोलॉजी बहुत दिनों से देता आ रहा हूं कि आप एक काम करो, अभी अपने इलाके के थानेदार के पास जाओ और बोला, थानेदार मैं फलाने गांव का सरपंच बोल रहा हूँ, साले आज तो तू सस्पेंड है। तो थानेदार पता क्या कहेगा, यार पागल है साला, दारू पी लिया होगा, बजाओ इसने। तो आप होते कौन हो साहब थानेदार को सस्पेंड करने वाले? थानेदार को तो एसएसपी साहब सस्पेंड करेंगे, आप नहीं। तो अब आप बोले भी थानेदार इस सरपंच के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं चला जाता? तो यार एक पागल आदमी है, वो दुनिया में थानेदारों को सस्पेंड करता फिर रहा है, तो थानेदार तो उसको इग्नोर करके अपना काम करता रहेगा, उसको कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? आप बताओ ना भाई, गांव के एक बेवड़े सरपंच ने थानेदार सस्पेंड कर दिया, तो थानेदार बोल रहा बजाओ नहीं इसने, आज पाछा अंदर मत बढ़न दिए संतरीन कह देगा और अपना काम करता रहेगा। उस बेवड़े की बात का वो संज्ञान ही नहीं लेगा। यही काम WFI के साथ हो रहा है। खेल मंत्रालय ने बोला ओए तू सस्पेंड है, बोले चल लेने सस्पेंड करनिया आया बहुत, हम ना मानते तेरे सस्पेंशन ना मानते, कुछ ना है तेरा सस्पेंशन। तो भैया WFI कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही, बल्कि सही काम कर रही है। WFI का गठन ही नेशनल कराने के लिए हुआ है, सुन लो। हाँ, अगर नेशनल नहीं कराएगी WFI तो सस्पेंड हो सके है। कहां से? UWW से। UWW है SSP संजय सिंह नामक थानेदार का। संजय सिंह को सस्पेंड करेगा तो UWW करेगा, वही बहाल करेगा, वही पोस्टिंग देगा। आई समझ में? इसलिए संजय सिंह ने नेशनल करा के और कैंप करा के या जो भी एक्टिविटी कर रहा है, वो उसको मैंडेट है इस चीज का, उसको जिम्मेवारी दी है UWW ने। हाँ बहुत बढ़िया, छोरा है, करा नेशनल करा, शाबाश, इब कैंप लगा, इब टीम भेज दे, तेरी ये खेल लेगी टीम। क्यों पब्लिक को बेवकूफ बना रही हो साक्षी मलिक और ये अखाड़े के खलीफे? क्यों देश को बेवकूफ बना रहे हो? अब आगे सुनो। जिसमें सरकार द्वारा कराया गया नेशनल के बराबर खुद का नेशनल कराना। सरकार द्वारा कराया गया नेशनल? सरकार होती कौन है नेशनल कराने वाली? हाँ जी, सरकार को नेशनल कराने का कोई हक ही नहीं है। नेशनल कराना WFI का काम है। एडहॉक कमेटी एक काम चलाऊ व्यवस्था है, जो कि जबकि मैं पहले बहुत एनालॉजी दे चुका हूं कि यदि कोई चुनी हुई सरकार, मान लो विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया या CM ने इस्तीफा दे दिया, तो नए चुनाव होने तक 10, 15, 20 दिनों के लिए, 1 महीने के लिए काम चलाऊ सरकार बना दी जाती है। तो वो काम चलाऊ सरकार कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेती, वो सामान्य कामकाज के निर्णय लेती है। तो एडहॉक कमेटी एक काम चलाऊ सरकार थी, उसको नेशनल कराने का मैंडेट ही नहीं था। वो ज्यादा से ज्यादा कोई, अगर WFI एग्जिस्टेंस में नहीं है तो ट्रायल करा के टीम भेज सकती थी। उस टीम को इसलिए UWW खिलाती थी, पार्टिसिपेट कराती थी, क्योंकि उसने खुद WFI को सस्पेंड कर रखा था, इसलिए एडहॉक कमेटी का मैंडेट चल रहा था। अब उसने WFI को बहाल कर दिया, इसलिए एडहॉक कमेटी उसी दिन से जीरो हो गई थी। इसके बावजूद ये थेथरे, इसको हमारे हरियाणा में, यूपी में ना, भोजपुरी में साक्षी मलिक और इन हरियाणा के इन कोचेस खलीफा पहलवानों को ना कहते हैं ये थेथरा ही कर रहे हैं, थेथर आदमी। थेथर आदमी कौन होता है? जो दिन में 12 बजे भी कहे कि इस टाइम तो रात हो रही है, कितना घना अंधेरा है, वो देख कितने तारे दिख रहे, बोला कित है,
बोले मैं मानू ही कौन है? एक आदमी दिन को 12 बजे अगर रात बता रहा है और आप कितने तर्क कर लो, बोले भाई मैं ना मानू, हमारी तो रात है। इसको कहते हैं थेथरई, थेथर। तो ये थेथर है। आगे सुनो। जिनमें सरकार द्वारा कराए गए नेशनल के बराबर खुद का नस्ल कराना, सरकारी पैसों का दुरुपयोग शामिल है। सरकार की अनुमति के बिना फेडरेशन के खाते से सरकारी पैसों का दुरुपयोग एक गंभीर विषय है, साथ ही कुश्ती के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। सरकार को पिछले 12 साल में कुश्ती पर लगे पैसों का ऑडिट भी कराना चाहिए, जिससे एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश होगा। झूठ बोल रही है। अगर 12 साल का ऑडिट हो गया ना, ओ सुनो, तो उसका है 20-25 करोड़ रुपए ब्रजभूषण को देने पड़ जाएंगे। ब्रजभूषण सिंह ने कुश्ती पे 20-25 करोड़ तो अपने संसाधनों से, अपनी जेब से, अपने द्वारा जुटाए गए पैसे लगा दिए कुश्ती पे। और जो सरकार पैसे देती है ना, तुम हो लीले अनपढ़, ये जितने ये पोस्ट लिखनी है, तुम हो नीले अनपढ़, लीले अनपढ़। सरकार अगर एक पैसा भी देती है तो उसका ऑडिट ऑलरेडी होता है, हर साल होता है, बाकायदा बैलेंस शीट जारी होती है, इनकम टैक्स की रिपोर्ट और सारा ऑडिट होता है। सरकार अगर एक भी पैसा देती है तो हर साल उसका ऑडिट कराती है। आगे सुनिए। इसके बावजूद ब्रजभूषण के बेटे को उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया। जी हाँ, मैंडेट है उनके पास। WFI का काम ही है स्टेट एसोसिएशन के चुनाव कराना, उनका मैनेजमेंट करना, वो अपना काम कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि ब्रजभूषण का कुश्ती संन्यास वाला बयान सिर्फ एक झूठा दिखावा था और ब्रजभूषण और संजय सिंह दोनों एक ही हैं। तुम बोलते रहो भैया, ब्रजभूषण ने संन्यास लिया है, उसके बेटे ने नहीं लिया। संजय सिंह WFI का अध्यक्ष है, करण भूषण सिंह आज की तारीख में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। तुम अपने कितने ही बाल नोच लो, इस चुनाव पे या इस गतिविधि पे एक ही संस्था ऑब्जेक्शन कर सकती है, जिसका नाम है UWW। WFI काले कुत्ते, काले चोर को भी कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दे यूपी का। भारत सरकार नहीं पूछ सकती कि यो काला कुत्ता क्यों बना दिया भाई स्टेट बॉडी का अध्यक्ष। अगर सरकार पूछेगी ना तो पता WFI क्या जवाब है? चले ने, अरे ये बेवड़ा फिर आ गया रे, बजाओ इसने। जी हाँ, आज इस मीटिंग में सभी कोच व गुरु खलीफाओं ने यह फैसला किया कि हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ब्रजभूषण और संजय सिंह व इनसे जुड़े लोगों को तुरंत हमेशा के लिए कुश्ती संघ से बर्खास्त किया जाए, ताकि महिला खिलाड़ी चैन की सांस ले सके और हम आने वाले ओलंपिक में अधिक से अधिक पदक जीत पाए। सड़क पे बैठने से और YouTube चैनल पे मुल्तानी मारने से ही ओलंपिक मेडल आते हैं। और अब ये पता है ये क्या बात होगी कि वो जब वो सरपंच जब थानेदार को सस्पेंड करने गया था, तो जब थानेदार ने बजा दिया ना, तो वो 4 सरपंच और जुटा ले आया। उसने अपने 10 गांवों का मीटिंग करी कि और सब चलेंगे, इस थानेदार ने सस्पेंड करेंगे, सरकार को बोलो संजय सिंह को सस्पेंड कर दे। अरे भाई नहीं हो सकता, ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार का कोई दखल नहीं है। तो साहब ये है। अब आ जाओ असली बात में। साक्षी मलिक की ये एक्टिविटी पिछले 3 दिन से हरियाणा में चल रही है। अब ये जो पूरी है, और ये बार बार वो एक वहां पता नहीं कहाँ विदेश में, रूस में कहाँ ट्रेनिंग कर रहा है हमारा पहलवान, और एक फोगाट जो है वो पता नहीं कहाँ कर रही है उड़ते। वो फोगाट ने नहीं, इस बार कोई वीडियो बनाई है उसने, बजरंग पुनिया बनाई है, बोला फिर आंदोलन करेंगे। ये वाली तो जो जूते टेबल पर टेक रही है, तो ये तो आंदोलन करेगी भाई। तो ये आंदोलनों की जो धमकी दे रहे हैं बार बार, इस UWW ने निलंबन रद्द कर दिया है तो मैं तो फिर आंदोलन करूंगी। ये दिस इज द गेम प्लान ऑफ दीपेंद्र हुड्डा।
इनका ये था कि अगर पंजाब के किसान सिंघू बॉर्डर तक आ जाते तो ये हरियाणा के किसान तो उतारने नहीं है, हाँ पंजाबियों के साथ रल जाते तो नजला सारा गिरता पंजाबी किसानों पे। जो भी सिंघू बॉर्डर को उत्पात होता, अगर मान लो कोई अप्रिय घटना हो भी जाती तो बिल फटता पंजाबियों के नाम। वो आए नहीं, हरियाणा वाले हम उतार नहीं सकते, सो कॉल्ड किसान नेता, इसलिए अब किसको उतारो, महारी बेटी जिसका श्वसन हो गया था उसने उतार दो। अब बेटी का तो जी भावनात्मक मुद्दा है, तो जी बेटी को आगे करके दीपेंद्र हुड्डा फिर से महारी बेटी को सड़क पे बिठाने का उपक्रम कर रहे हैं। ये है पूरी राजनीति। जब दीपेंद्र हुड्डा का पंजाबियों का किसान आंदोलन फेल हो गया तो अब मारी बेटी को हरियाणा में फिर से जंतर मंतर पे या कहीं पर बिठा के थोड़ी सी भावनाएं भड़काने का काम करने पर। बात ये ना सर, काठ की हड़िया कितनी बार चढ़ेगी, 2-3 बार तो चढ़ ली, और अब की बार पहले तो पहलवानों के थोड़ा बहुत समर्थन मिल जाता था ना, ये तो बिल्कुल ही जीरो है। क्यों, पहलवानों को मालूम है, मारे किशन सारी बात बता रखी, पहलवानों को सब बात समझा दी, अरे ये कुश्ती का नाश कर रहे हैं, इनके अपने पर्सनल एजेंडा है, इनका एक एजेंडा है, इन्होंने कुश्ती संघ पे कब्जा करना था, वो होया नहीं। WFI बहाल होगी, WFI काम कर रही है, पहलवानों को खूब अकल है कि टीम किसकी लड़ेगी, कैंप किसका लगेगा, ओलंपिक में किसकी टीम जाएगी, संजय सिंह की जाएगी। तो सब ये एक असफल कोशिश है दीपेंद्र हुड्डा की, जिसका कि किसान आंदोलन 2 फेल हो चुका है। आज की तभी लेटेस्ट इस वक्त 19 तारीख को मैं सुबह 9:07 पे ये शब्द बोल रहा हूं। अभी की रिपोर्ट है कि आराम से रात की जो दारू थी वो उतरी नहीं है अभी, किसान जी लोग अभी अपने अपने ट्राली में, ट्राली को ये कवर करके ले आए हैं, टेंट वेंट नहीं, इस समय ट्रालियां हैं, ट्रालियों में सोते हैं रात को। 90% जमावड़ा जो अपने घर चला जाता है शाम को 7 बजे, शाम 7 बजे वहां कति सन्नाटा हो जाए है। सवेरे 9, 10, 11 बजे से आते हैं, फिर यूट्यूबर जब पहुंच जाते हैं तो थोड़ी बहुत ऐसी अंगड़ाई लेते हैं, 1 आधे घंटे का 12, 1 से 2 तक थोड़ी बहुत भाषणबाजी होती है, थोड़े बहुत वीडियो बनते हैं, थोड़ी बहुत पत्थर पुत्थरबाजी होती है, थोड़ा बहुत एक्शन, आखिर वहां बैठे हैं तो कुछ तो करेंगे, और फिर 2-3 बजे से सब अपने अपने घर चले जाए हैं और दारू का लंगर शुरू हो जाता है। अब जो शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं ना, ये सरकार से इनके जो नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि साहब कोई एक छोटा मोटा हमें थोड़ा एक सेफ पैसेज दे दो, कोई एक हमारी एक छोटी सी मांग मान लो या आश्वासन ही दे दो जिससे हम इज्जत से अपने घर चले जाए। इसको कहते हैं सेफ पैसेज। हम तो ये चले तो थे दिल्ली फतेह करने, फतेह इन तो शंभू बॉर्डर भी नहीं होया, तो अब अपने यहाँ क्या मुंह लेके जाएंगे। और आजकल तो साहब मीम का जमाना है, जब ये उल्टे जाएंगे तो हे भगवान सोशल मीडिया पे कितने के मीम बनेंगे, हो कितना एंटरटेनमेंट होगा, अगले 3 महीने एंटरटेनमेंट की कमी कौन रहा है। तो अब ये किसी तरह सरकार से सेफ पैसेज मांग रहे हैं। 5 बार मीटिंग हो चुकी है, 5 बार सरकार ने बोल दिया आपकी एक भी मांग मानने लायक नहीं है, आपने ये आंदोलन मांग मनवाने के लिए किया ही नहीं है, आपका मुख्य उद्देश्य था सिर्फ सरकार के साथ एक गुरिल्ला युद्ध लड़ना और सरकार को ये मजबूर कर देना कि सरकार आपके ऊपर बल प्रयोग करे, जिससे कि आप विक्टिम प्ले करके अगले चुनाव में सहानुभूति बटोर सके। वो आपका कोई भी मंसूबा इस सरकार ने पास नहीं होने दिया। तो साहब एक आध दिन 2 दिन देखो कितने दिन ये शंभू बॉर्डर में बैठते हैं, बाकी बेचारे आने जाने वालों को तो तकलीफ हो ही रही है। हम तो कल दिल्ली हो क्या, हमने पता हम क्यों कर दिल्ली में बड़े, क्यों कर लिखड़े,
बहुत दिक्कत है। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अराजकता फैलानी है। बेचारे सड़क पे लोग रुल रहे हैं, क्या करेंगे। ठीक है जी। और पंजाब की तो बहुत दुर्भाग्य है कि मान जैसा सरकार है, ये जानबूझ के किसानों को उकसा। पिछली बार भी क्या हुआ था, अमरिंदर सिंह था चीफ मिनिस्टर, उसने बोला अरे इतने क्यों बैठे हो, उसे दिल्ली जाओ। पहले ये पंजाब में एजुकेशन कर रहे थे ना, तो बोले इतने क्यों बैठे हो। उसने अपने 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 गले में मरा हुआ सांप जो था वो दिल्ली भेज दिया था। भगवंत मान ने भी यही किया, दिल्ली जाओ दिल्ली जाओ। खट्टर साहब ने बढ़न नहीं दिए, बोले यार ये तो सांप हमारे गले लटक गया। अब तो जो है पंजाब में हो रहा है ना। ये सब स्टोरी है और दीपेंद्र हुड्डा की ये कहानी है। ये दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस द्वारा रचा गया प्लान था और इस प्लान का पार्ट बी था पहलवानों को भी इस युद्ध में कुदा देना, जो कि वो भी बुरी तरह फेल हो गया। क्योंकि अब साक्षी मलिक की बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि सच्चाई सबको मालूम है, जो रही सही है हमारे किसे बता देंगे। तो सब काफी लंबी वीडियो हो गई, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज तो लगातार काम ही काम है, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे टॉपिक्स पेंडिंग है, तो आज तो 4-5 वीडियो आऊंगी। आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।